नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं जो तिहाड़ जेल रहकर आए थे शराब घोटाले में। उनका नाम है संजय सिंह। संजय सिंह, दरअसल ये सभी नेता आरटीआई से निकले हुए हैं। आरटीआई एक समय पे लगाया करते थे। ये अलग बात है कि जब सरकार में आए थे इन्होंने कभी भी कोई आरटीआई का जवाब नहीं दिया। लेकिन वही संजय सिंह आजकल उत्तर प्रदेश में अपने आप को एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है दिल्ली में तो राजनीति खत्म हो गई आम आदमी पार्टी की, पंजाब में ज्यादा दिन है नहीं। तो संजय सिंह अखिलेश यादव के साथ, हम आपको यहां पर यह जानकारी दे देते हैं, संजय सिंह पहले भी अखिलेश यादव की पार्टी में थे। इनके ऊपर मुकदमा भी बना हुआ सुल्तानपुर में। खैर, संजय सिंह अखिलेश यादव के साथ मिलकर योगी सरकार को घेरने की नाकाम कोशिश कर रहे थे और बिल्कुल दिल्ली के पंजाब की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी लगातार झूठ फैलाया जा रहा था। आज संजय सिंह को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, संजय सिंह की एक ऐसी पिटीशन जो झूठ के पुलिंदे के आधार पर लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, याचिका को खारिज कर दिया है। और साथ में संजय सिंह के अलावा ये डांट पड़ी है कपिल सिब्बल को भी। कपिल सिब्बल को भी तकड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आप बार बार यहां आकर ऐसे चीजें मत लाइए जो जनता से जुड़े हुए हितों के मुद्दे ये नहीं है। आप इनको क्यों झूठ का फैला रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें आज इनको कही है और सीधे सीधे इन्हें आज वापस भेज दिया फटकार लगाते हुए। साथ में कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ वकील है वो भी लपेटे गए हैं। दरअसल है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 105 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने आम आदमी पार्टी नेता को उनके वकील के अनुरोध पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति दी और कहा कि भैया आप वहां चले जाइए। दरअसल ये पूरा मामला हम आपको बताते हैं। दरअसल है क्या, अखिलेश यादव के समय में जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई थी और जो बच्चों की ड्रेस थी ना, यूनिफॉर्म, वो बिल्कुल होमगार्ड की तरह थी। आप ये सोच लीजिए। लेकिन योगी सरकार ने आकर वहां पर बहुत सारा काम किया शिक्षा के मद में और ऐसे बहुत सारे स्कूल चिन्हित किए गए जिनमें 50 से भी कम बच्चे पढ़ रहे थे। अब एक स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, टीचर भी रखने हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें बच्चे नहीं है, क्योंकि लगातार सरकारी स्कूलों से अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को देखकर या फिर सपा जैसी पार्टियों को देखकर लगातार लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने का सरकारी स्कूलों में मोह भंग होता जा रहा है। तो इसलिए ऐसे 105 स्कूल चिन्हित किए गए जिनके बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में वहां से निकालकर किसी दूसरे स्कूल में भेजना था। दिल्ली में भी ऐसा होता है कई जगह। अब जब बच्चों को, क्योंकि वहां पर 50 से कम बच्चे हैं और एक स्कूल में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो उन 50 से कम बच्चों को, 40 बच्चों को 100 बच्चों वाले स्कूल में भेज दिया, 140 बच्चे वहां पर हो गए। तो 1 किलोमीटर के दायरे में ऐसे सभी स्कूलों के बच्चे, जहां पर बच्चे कम थे, उनको दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा था। बस इसी बात को मुद्दा बनाकर और इस बात को झूठ का पुलिंदा बनाकर संजय सिंह चालू हो गए। हाय तौबा वहां मचा दी, क्योंकि अभी संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया हम उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे। हालांकि इनको 0-0 पर खेलना है, लेकिन सिर्फ ये अपने नाम के लिए ऐसे बहुत सारे लोग आपको मैं याद दिला दूं मिल जाएंगे जो केवल इसलिए चुनाव लड़ते हैं या ऐसे कृत्य करते हैं कि वो कह सके अरे मैंने भी चुनाव लड़ा था। उन्हें पता है कि जीत नहीं पाएंगे। एक धरती धकेल थे वो, इसी ऐसे ही चुनाव लड़ा करते थे, हर बार राष्ट्रपति का चुनाव जरूर लड़ते थे। खैर, अब संजय सिंह को कुछ तो चाहिए मुद्दा,
अब मुद्दा बनाकर ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगा दी है। और तगड़ी फटकार लगाते हुए न केवल संजय सिंह को फटकार लगाई है, बल्कि ये फटकार कपिल सिब्बल को भी लगाई गई है। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। हम आपको यहां पर बता दें, कांग्रेस ने उनको निकाल दिया था या कांग्रेस से वो निकल गए थे, दोनों में से कोई एक बात है, ये तो वही जानेंगे। लेकिन अब वो कांग्रेस के नहीं है, अब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा सांसद है। अब बात आती है इस बात की कि आखिर ये पूरा मामला क्यों ऐसे उठाया जा रहा था। तो संजय सिंह, और क्योंकि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के ही आगे पीछे हैं, तो आप समझिए उसी तरीके की चीजें करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज जिस तरीके का झटका इन्हें लगा है वो बहुत बड़ा झटका है। उससे पता चल गया देश की जनता को कि ये किस तरीके से देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी का यही चाल, चेहरा और चरित्र है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप एक बार उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं धर्मपाल, उनको आपको जरूर सुनना चाहिए। वो आपको और भी बहुत स्पष्ट बातें बताएंगे इनके बारे में कि आखिर ये लोग कैसा झूठ फैला रहे थे। सुनिए जरा। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद करने की बात थी, वो टोटल बंद नहीं करना था। जहाँ जिन स्कूलों में कोई छात्र संख्या नहीं थी, उनका कोई प्रयोग नहीं हो पा रहा था, उनके बारे में सरकार विचार कर रही थी। जनहित की और कल्याणकारी सरकार है योगी सरकार, तो इसलिए जहाँ 50 बच्चे हैं और अध्यापकों का वो है सब ठीक ठाक, तो वहाँ अब स्कूल कोई बंद नहीं किए जाएंगे। ये अखिलेश यादव तो वैसे ही बोल रहे हैं कि हमने कहा था, पीडीए ने कहा था। इसलिए सरकार शिक्षा पर पूरी ध्यान देने का काम कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल जर्जर थी, कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, और गरीब बच्चों की ड्रेस भी उन्होंने होमगार्ड की तरह दे दी थी। आज योगी सरकार में जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं वो पब्लिक स्कूल की तरह लगते हैं, और प्राइमरी स्कूलों की, प्राथमिक विद्यालयों की पढ़ाई अब बहुत बेहतर है। समय से विद्यालय खुलते हैं, पाठ्य पुस्तकें सबको मिलती हैं, ड्रेस सबको दी जा रही है, पढ़ाई बेहतर हो रही है। माननीय मोदी जी ने कहा था कि अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं बनेंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर बनेंगे। तो इस व्यवस्था को लागू करने का काम योगी सरकार उत्तर प्रदेश में। आपने सुना होगा किस तरीके का झूठ आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर फैलाती है, वोट हासिल करती है, उसके बाद उस स्टेट को लूट लेती है। दिल्ली का वही हाल किया, पंजाब में वही चल रहा है, और अब उत्तर प्रदेश की तरफ जाकर हाय तौबा करना शुरू कर दिया। लेकिन कोर्ट इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज तगड़ी फटकार लगाते हुए संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है, और कपिल सिब्बल की रिक्वेस्ट पर उन्होंने ये कहा कि आप जो है जाइए, वो अगर आपको जाना है तो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाइए, लेकिन हमारा समय यहाँ पर खराब मत करिए। ये कोई जनता के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये भी कह दिया है। यानी कि जनता से के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, इसका मतलब ये केवल पॉलिटिकली मुद्दा है कि आप किसी चीज पर, किसी सरकार के खिलाफ केवल झूठी हाय तौबा मचाना चाहते हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे। तो आपको इसके लिए, तो क्योंकि आप कोई भी देश का नागरिक फ्री है, किसी के खिलाफ भी कहीं भी चला जाए, तो इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगा दी संजय सिंह को, और ना केवल संजय सिंह को बल्कि आप समझिए कपिल सिब्बल को भी फटकार पड़ी है। ये वही लोग हैं जो दिल्ली के अंदर एक शराब के साथ, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दे रहे थे। ये दिल्ली को लूट रहे थे शराब घोटाले के नाम पर, और उस वक्त लूट रहे थे जब पूरा दुनिया कोरोना से त्रस्त थी। इसी दौरान इन्होंने, इनके जो गुरुजी थे वो अरविंद केजरीवाल, उसने शीश महल बनाया और ना जाने क्या क्या कुकर्म किए। तो आप सोचिए, ये हर जगह ऐसा ही भ्रम फैलाते हैं। आजकल पंजाब में यही जहर उगल रहे, और अब उत्तर प्रदेश की तरफ गए तो ये झटका खा गए, और ये झटका बहुत बड़ा है, क्योंकि संजय सिंह से जवाब देते हुए नहीं बनेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।